चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का काशी से काफी गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। बापू काशी से काफी प्रभावित रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों के अंदर देश के प्रति कुछ कर गुजर जाने का हौसला दिखा है। बापू ने 7 बार काशी प्रवास किया था, जिसकी बानगी काशी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित बापू कक्ष में देखने को मिलती है। यही नहीं, बापू के नमक आंदोलन की काशी की एक घटना से प्रेरित बताया जाता है। वाराणसी के ये विशेष कक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता है कि यहाँ बापू के पैदाइश से लेकर मृत्यु तक के जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है। बापू के ध्यानमग्न विशेष चित्र मुख्य रूप से शोभायमान है और कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बापू का चरखा यहाँ जीवंत मिलता है, तो बापू की काशी यात्रा के दौरान की यादें समेटे हुए ये छोटा सा कमरा बापू के विशाल हृदय और विशाल व्यक्तित्व को भी जीवंत करता है। बताया जाता है कि बापू 1936 में कांग्रेस महाअधिवेशन में भाग लेने काशी आए हुए थे। उन्हें काशी और काशी का जीवन बहुत प्रभावित रहता था। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और काशी विद्यापीठ हुआ करता था, जहां इसी कमरे में जो इस बापू समय कक्ष के नाम से जाना जाता है, बापू रुका करते थे। बापू लगभग 7 बार काशी आ चुके हैं। कालांतर में बापू के सम्मान में काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया और इस कमरे को बापू के नाम पर जीवित कर रखा गया। बापू ने इसी विश्वविद्यालय ने ललित कला केंद्र और भारत माता मंदिर की स्थापना की। भारत माता मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जो किसी देश के मानचित्र को मंदिर के तौर पर दर्शाता है और इसी की खासियत ये भी है कि ये 3D में बना हुआ है। बापू कक्ष देखने आए हैं, बहुत नाम सुने इसलिए सोचे कि देख लेते हैं। हमें बहुत कुछ जानने को पता चला, जैसा कि बापू यहाँ कई बार आ चुके हैं। स्वतंत्रता के पहले ही वो यहाँ आ चुके 7 बार लगभग, जैसा कि पीठ पे भी लिखा हुआ है। और ये पहले इस विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय था, लेकिन बापू जी के आने के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए इसको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। आने से एक प्रकार से संपूर्ण गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, आदर्श है, वह परिलक्षित होता है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, जब हम बाहर जाते हैं और बाहर से जब यहाँ आते हैं तो अंतर यह होता है कि यहाँ बड़ा परम शांति की अनुभूति होती है। बापू कक्ष का इतिहास यही है, जैसा कि शिलापट पे भी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी इस कक्ष में बहुत दिनों तक रुके थे। जब भी विद्यापीठ आते थे किसी कार्यक्रम में तो इसी कक्ष में वो रुकते थे। तो ये कक्ष उन्हीं के नाम से फिर कर दिया गया और उन्हीं के स्मृतियों को लेकर के इस कक्ष को सजाया गया है और इसमें अब रामधुन प्रतिदिन बजने वाला है। वाराणसी में दुर्गाकुंड में शासन द्वारा गाइडलाइन और निर्देशों का पालन करते हुए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मासिक कार्य योजना के क्रम में जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा के आदेश के अनुपालन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधिक सचिव सुधा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में भगवान राम और श्रवण जैसे त्यागी हैं, आज्ञाकारी सेवक पुत्र की मिसाल दी जाती है। फिर भी हमारे वृद्धजन के साथ समाज में तिरस्कार और अपमान उनके अपने लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए हम सभी सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं। हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने माता पिता वृद्धजन के त्याग और योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं दुर्गा कुंड के पास में जो महिला वृद्धाश्रम है, अशक्त और निराश्रित, उस वृद्धाश्रम में निवास करती हूँ, यहाँ रहती हूँ। दवाइयाँ मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दवाई देके जाता है तो बुराई। यहाँ पर हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, खाना पीना सब मिलता है, सफाई करने वाले कर्मचारी भी हैं और खाना भी मिलता है। कोरोना काल में कितना ध्यान रखा जा रहा है आपका? कोरोना काल में किसी को फालतू आने नहीं देते हैं, जो सामान मिलता है वो बाहर ही रखते हैं। फिर बिस्किट को धो नहीं सकते, बाकी जो फल है उसको धो के फिर हमें दिया जाता है। आज यहाँ पर जिला विधिक साक्षरता प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पे हमारे सिविल जज मैडम सुधा सिंह मैडम हैं और हमारे यहाँ BHO से डॉक्टर साहब हैं अनूप जी, और हम सभी लोग आकर के यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसको इन सभी वृद्धजनों के बीच में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनकी मेडिकल समस्याएँ हों या इनके लिए विधिक समस्याएँ हों।
हाथरस कांड के विरोध में कैंट चौराहे पर कफन का सेल लगाया गया। इस दौरान सेल लगाने वाले हरीश मिश्रा बनारस वाले ने बताया कि ये सेल योगी सरकार की नाकामी का प्रतीक है, जिसे देखकर मनुष्य की आत्मा रो रही है। साथ ही इस सेल के माध्यम से हम प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी सरकार की बदनीयती से अनाज से सस्ता कफन बिक रहा है। जब से भाजपा सरकार है तब से कफन के धंधे में तेजी आई है। लोग कभी नोटबंदी में मरते हैं तो कभी सीए एनआरसी में मरते हैं, कभी कोरोना जैसी आपदा में बिना इलाज करे हुए मरते हैं, कभी बलात्कार से मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, कोई बेरोजगारी से मर रहा है तो कोई भूखमरी से, जिससे ये साबित होता है कि प्रदेश में सारे उद्योग धंधे से ज्यादा कफन का धंधा आसमान छू रहा है। इसी क्रम काल बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़ के बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भी जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बलात्कार के बाद मासूम बेटी की हत्या कर दी गई और प्रशासन द्वारा उन्हें कफन भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार से ये कहते हैं कि यदि वो बलात्कार और हत्या जैसे अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम हमसे तो कफन लेकर देने का काम करें। देखिए, ये मेरे हाथों में जो कफन है, ये कफन का आज सेल लगाया गया है बनारस के सड़कों पे। और आपको मालूम होना चाहिए कि योगी की सरकार जब से बनी है पूरे प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है। सन 2017 से पूरी तरीके से योगी सरकार जो है अपराध को रोकने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो व्यापार में चाहे जितने भी व्यापार हैं वो मंदी के कगार पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद यह कफन का जो धंधा है ये बड़ी तेज़ी से इसका जो है ग्राफ उठा है और ये बड़ी तेज़ी से बिक रही है। तो हम उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है उसके नाकामी के खिलाफ आज बनारस के सड़कों पर कफन का सेल लगाए हैं और योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप बहन बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रहे, आप जो है लोगों को रोज़गार देने में नाकाम रहे। लोग आज जो है रोटी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बहन बेटियों की शादी के जो पैसे के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। कोई दवाई के लिए अस्पताल में मर रहा है तो कोई न्याय के लिए थाने में मर रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने 24 घंटे का सामूहिक उपवास रखकर प्रदर्शन किया। अर्दली बाजार स्थित संयुक्त शिक्षा निदेश कार्यालय परिसर पर शुरू किए गए 24 घंटे के सामूहिक उपवास के विषय में बताते हुए संजय की वाराणसी मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया है कि वित्त विहीन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग बरसों से समस्या का समाधान ही कर रहे हैं, जो शासन के पास एक अरसे से लंबित पड़ा हुआ है। हम लोगों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों की मांगें पूरी होंगी, लेकिन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई है। इसके लिए हम लोग सेवा नियमावली, पेंशन बहाली, चिकित्सा सुविधाएं सहित 11 मांगों को लेकर 24 घंटे तक का उपवास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है विभिन्न मांगों के समर्थन में ये कार्यक्रम तय किए गए हैं और वो उन मांगों को पूरा कराने का प्रयास है। प्रमुख रूप से क्या मांगे हैं और लंबित कब से? अच्छा, देखिए, प्रमुख रूप से हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, ये बहुत दिनों से लंबित हैं। अभी लास्ट टाइम में इस प्रदेश की सरकार से 9 मार्च 18 को हमारी टेबल पर वार्ता हुई थी, जिसमें वित्त विहीन के लिए उन्होंने कहा था कि हम सेवा नियमावली बन गई है, हमारा मूल्यांकन हमारा परीक्षा बहिष्कार का निर्णय था, उसी समय समझौता हुआ, वो स्वीकार कर लिए थे। अन्य मांगों पर भी उनकी काफ़ी सहमति बन चुकी थी, लेकिन वादा खिलाफी। कैंट छावनी प्रशासन ने पोस्ट ऑफिस मीट हाउस मार्ग पर स्थित अस्थायी गुमटियों के आगे किए गए अतिक्रमण को बलपूर्वक खाली करा दिया। इस दौरान दुकानदार और छावनी कर्मियों में खींचतान भी हुई। छावनी परिषद ने नियम विरुद्ध अतिक्रमण को बहाल रखने के ऊपर सारे प्रयासों को धता बताते हुए अतिक्रमण को हटा दिया है। छावनी परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर रियाजुल रहमान के नेतृत्व में अफसर अभियंता सचिन श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण विरोधी दस्ते के पहुंचने से हड़कंप की स्थिति बन गई। रियाजुल रहमान के द्वारा आवंटित दर्जन भर अस्थायी गुमटियों के आगे अतिक्रमण कर बनाए गए टिनशेड को गिरा दिया गया, जबकि दुकानदारों का आरोप है कि परिषद की गलत कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। तोड़ फोड़ के उसकी कोई सूचना नहीं थी, बिना सूचना के से पहले बोला था, करीब 10 मिनट पहले बोले कि ये सब हटा लो अपना सब। वही कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आए थे सब। अब इसकी सूचना हमको, इसकी जानकारी नहीं है। क्या करते हैं आप? हम तो सर ये वर्कर हैं, जो नाश्ते की दुकान है वहाँ के वहीं के वर्कर है। ये जो टीन शेड वगैरह है, काउंटर वगैरह, ये सब पूरी भट्टी वगैरह सब आप लोग अंदर कर लीजिए, हटा लीजिए। वो भी मौका नहीं मिला 10 मिनट के अंदर में। फिर उसके बाद जेसीबी वगैरह लेकर, ट्रैक्टर वगैरह लेकर पूरी मतलब मैं फोर्स के साथ वो लोग आए, हटवाना बढ़वाना सब।
2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी छात्र सभा वाराणसी के नौजवानों एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के छात्र नेताओं द्वारा भारत माता मंदिर वाराणसी में गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन रखकर किसान, नौजवान, व्यापारी, श्रमिक, अधिवक्ता और विपक्ष का दमन कर सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें मुख्य रूप से छात्र नेता श्रेयस मिश्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और छात्र नेता आयुष यादव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं सभी नौजवान साथी उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम सभी समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों द्वारा वर्तमान में चल रही प्रदेश की स्थिति, जिसको सरकार अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, लगातार नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छानियाँ हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के साथ व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है इस सरकार में। और ये लोग जो है युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि युवा जो है दब के रहें, बोले ना। अगर युवा दब के रहें तो चंद्रशेखर आज़ाद भी गलत थे, भगत सिंह भी गलत थे, जितने उस समय के युवा क्रांतिकारी थे सब गलत थे। इन लोगों ने बोला हम लोग उपद्रव करते हैं, हम लोगों के ऊपर, छात्र संघ के नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के हम लोगों को फंसाने का इस सरकार काम कर रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने 2 घंटा मौन रहकर इस सरकार का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करने का काम किया है। और आज वाराणसी में 95 बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 95 बटालियन केंद्र पुलिस बल मुख्यालय पहाड़िया मंडी से शुरू हुआ, जिससे मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह, कमांडेंट 95वीं वाहिनी के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस संबंध में बात करते हुए 95वीं बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज यहां 95वीं बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय से फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों सीआरपीएफ मुख्यालय से सारनाथ की तरफ दौड़ते हुए वापस मुख्यालय आए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सीआरपीएफ द्वारा सितंबर का पूरा माह फिट इंडिया के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के प्रत्येक जवानों और उसके परिवार को प्रतिदिन 10 किलोमीटर डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग के जरिए पूरा करना था। जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन का ये प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए था कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके और फिट रह सके। देखिए, आज 95 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पहाड़िया मंडी के प्रांगण से हम लोगों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो माह है उसको सीआरपीएफ ने इस फ्रीडम रन के तहत ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें प्रत्येक जवान और उसकी फैमिली को मिलकर प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग के थ्रू पूरा करना था। उसकी समाप्ति के दिनांक आज 1-10 तारीख को हम लोगों ने ये एक 5 किलोमीटर का रेस रन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें इस कैंपस से स्टार्ट करके हम लोग ने सारनाथ की तरफ रन करके वापस इस जगह पर समाप्त किया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का मौन उपवास रखकर सत्याग्रह किया। इस दौरान विभिन्न इलाकों के कार्यकर्ता अपने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखित तख्तियां लिए सामूहिक उपवास स्थल पर पहुंचे। सामूहिक मौन उपवास में शामिल लोगों का कहना था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, किसानों की दुर्दशा और बिजली कटौती की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा के नेताओं ने मांग किया कि प्रदेश के भाजपा सरकार को राज्यपाल तत्काल बर्खास्त करें। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था कि आज गांधी जयंती के अवसर पर जिस तरीके से बिगड़ी कानून व्यवस्था, समाज में जिस तरीके से बेटियों का हत्या, लूट, बलात्कार और डकैतियाँ बढ़ रही हैं, एक असंतोष का भाव है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता के आदर्शों को भी अपने निजी पेरोल पर रख लिया है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनएलआर इंडिया की ओर से कुष्ठ जागरूकता रैली एवं स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं दुर्गाकुंड संकट मोचन मंदिर के पास किया गया। संस्था के स्टेट सीबीआर कोऑर्डिनेट बीपीएन सिंह ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में संस्था अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देश भर में प्रतिवर्ष 1 लाख कुष्ठ के नए रोगी आ रहे हैं। वहीं एनएलआर इंडिया कुष्ठ उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान संस्था की ओर से कुष्ठ रोगियों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य का
पुरस्कार मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर बीबी सिंह एवं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह के हाथों प्रदान किया गया। कुष्ठ रोगियों को दवा, मास्क एवं साबुन का वितरण भी किया गया। वाराणसी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।